शांति। 1 अप्रैल 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए। मीठे बच्चे, लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए। प्रश्न बाबा ने किया, पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की किस गुहा गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं? पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की किस गुहा गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, आत्मा पर अनेक जन्मों के पाप कर्मों का बोझ है। अनेक कड़े संस्कार हैं। धीरे धीरे आत्मा के संस्कार कैसे हो गए? बहुत कड़े। उन संस्कारों को बिगर योग के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। द्वापर युग से आत्मा के संस्कार बदले, आदतें बदली और रावण के संस्कार आ गए, तो उन संस्कारों को बाप की याद के बिना बदल नहीं सकते। बाबा ने कहा, आत्मा पर पाप कर्म करते करते बिल्कुल मैली हो चुकी है। आत्मा पाप कर्म करते करते बिल्कुल मैली हो चुकी है, इसलिए इसको साफ करने की मेहनत करनी है। वह याद के सिवाय साफ नहीं होगी। याद में तूफान भी आएंगे, लेकिन कितने भी तूफान आए वह पुरुषार्थ में सदा लगे रहेंगे। गीता में एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। अब जो आकर के बाप के बच्चे बनते हैं वह खुद ही कहते हैं, बाबा मैं अभी नया छोटा बच्चा हूँ। कोई 1 मास का है, कोई 8 रोज का है। यहाँ तो सब छोटे हैं ना। बाबा ने कहा, किसी को 1 महीने से ज्ञान मिला, किसी को 2 महीने से, किसी को 1 साल से। बाबा ने कहा, तो छोटे बच्चे ठहरे ना। 1 महीने का बच्चा तो छोटा होता है ना। नए बच्चे कहेंगे हम छोटे हैं। कोई को 20, कोई को 15 वर्ष हुए हैं। वृद्धि को पाते रहते हैं। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, तो धीरे धीरे एक से एक ज्योति जगती और वृद्धि होती जाती है। कहते हैं बच्चा तो बनाऊं, परंतु हूँ छोटा बच्चा। कहते बच्चा तो बना बाप का, लेकिन हूँ छोटा बच्चा। हमको भी अपना वर्षा दे देना, या हमारे ऊपर भी ज्ञान वर्षा करना। ज्ञान वर्षा तो होती है ना। बाबा कहते ज्ञान की बरसात तो सभी के ऊपर होती है ना। सतगुरु हमसे रीझ कर कीना एक प्रसंग, और बदला बरसा बादल प्रेम का भींग गए सब अंग। इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। जिसने ज्ञान गंगा लाई व ज्ञान अमृत लाया, उनके नाम बहुत है। भागीरथ भी है, अर्जुन भी है, दक्ष प्रजापति भी कहते हैं। है तो एक ही प्रजापिता जो सभी को लक्ष्य देते हैं। बहुत बच्चे आते जिनके वस्त्र बिल्कुल मैले पुराने हैं। बहुत बच्चे आते जिनके वस्त्र कैसे? बिल्कुल मैले पुराने हैं। कोई कपड़े कैसे, कोई कैसे। बाबा ने कहा, सबकी अपनी अपनी कहानी। कोई तो ऐसे सड़े हुए हैं जो धोने से एकदम फट पड़ते हैं। बाबा कहते, बाप कहते, ये धोबी घाट कितने वर्षों से चलता आ रहा है। बाबा ने कहा, ये धोबी घाट कितने वर्षों से चला आ रहा है। कपड़े धोते ही आए हैं। कोई तो अच्छे हो गए हैं, कोई को तो कितना भी साफ करो फिर भी मैले के मैले रह जाते हैं। कोई तो साफ हो जाते हैं, और कोई को तो कितना भी साफ करो, इतना पक्का दाग लगा हुआ है जो छूटता ही नहीं है। ज्ञान की सोटी जोर से लगाओ तो फट पड़ते हैं, भाग जाते हैं। जो साफ नहीं होते, शुद्ध होकर औरों को शुद्ध नहीं बनाते, तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। जो खुद अच्छे बन जाते वह औरों के भी कपड़े धोते रहते हैं। बाबा ने कहा, जो खुद अच्छे बन जाते तो उनके कपड़े भी धोते रहते। ये धोबी घाट है, इसलिए भक्ति मार्ग में गाते आए संत धोबी दुवालो चुनरी। तो कौन सी? आत्मा रूपी चुनरी। तो संत कौन? आत्मा अनंत है।
इस तन का अंत जो जान ले वही संत है। आत्मा प्योर होने से फिर शरीर भी प्योर मिलता है। सांवरे से गोरे बन जाते। सांवरे तो इस समय सभी हैं। बाप तो आए हैं बिल्कुल ही साहन का सा बनाने, क्योंकि पाप आत्मा तो सब है ना। इस जन्म का तो पता लग जाता है, आगे के जन्मों का तो पता नहीं पड़ता है। समझाते हुए भी फिर भी नहीं समझते। आप इतना समझाते फिर भी नहीं समझते। नहीं सुधरते तो समझा जाता है शायद आगे कोई पतित होंगे। जो संस्कार सुधरते नहीं, जैसे गरम तवे पर पानी पड़ते ही सूख जाता है। गरम तवे पर पानी डालो तो थोड़ा बहुत पानी तो पता भी नहीं चलता, सूख जाता है। भगवान आकर लक्ष्य सोप से साफ करते हैं। बाबा कहते हर एक की नब्ज देखी जाती है। बाप तो बिल्कुल सहज समझाते हैं। बच्चे मुझे याद करने से आत्मा प्योर होती जाएगी। नष्टो मोहा भी होना है। मोस्ट बिलबैड बाप है। आधा कल्प भक्तों ने भक्ति की है, द्वापर युग से लेकर। भक्ति कब से शुरू हुई? द्वापर युग से लेकर। वही फिर देवी देवता बनने वाले हैं। मालूम पड़ जाता है। बाप कहते हैं उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। शिव बाबा कहते चलते फिरते उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। जैसे कुमार कुमारी की सगाई हो जाती है तो एक दो की याद रहती है ना। भवन का जैसे कुमार कुमारी की शादी हो जाती है तो एक दो की याद रहती है ना। यहाँ तो साजन को और ही क्या करते हैं? बाबा ने कहा यहाँ तो साजन को और ही छोड़ भागंती हो जाते हैं। यहाँ तो साजन को छोड़ करके और ही भागंती हो जाते हैं। पर साजन कभी भागंती नहीं होता, कभी सजनियों को तलाक अपनी तरफ से देता ही नहीं है, इसलिए दोबारा लौट करके भी आ सके। जो साजन स्वर्ग का मालिक बनाते उनको याद ही नहीं करते। ऐसे और कोई कह ना सके। मैं कल्प पहले मापिक अजामिल जैसी पाप आत्माओं का उद्धार करने आया हूँ। कोई का कपड़ा अच्छा है, कोई का मैला है। स्त्री कहती है बाबा हमको पवित्र शुद्ध बनाओ। पुरुष फिर कहते मैं तो बेकार बिगड़ रह नहीं सकता। बाबा ने कहा इस कलयुग की रिवाज बड़ी ही कठिन है। रावण की रिवाज बहुत ही गंदी है। झगड़ा पड़ जाता है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जो पवित्र नहीं बनते हुए कितने विघ्न डालते हैं। सन्यासियों को तो कोई रोक नहीं सकता। बाबा ने कहा साधु सन्यासियों को तो कोई रोक नहीं सकता। बाबा कहते गवर्नमेंट भी कह नहीं सकती कि तुम्हारे बाल बच्चे की संभाल कौन करेगा। यहाँ इस पर झगड़ा होता है। एक पवित्र बनते दूसरा फिर अजामिल पापी रह जाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते वह कोई की परवाह नहीं करते। बाबा कहते जो पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते वह कोई की परवाह नहीं करते। जमाना हो दुश्मन नहीं उसकी परवाह। सुनो शिव के बच्चे, बाबा नैया के भैया बिल्कुल ही नष्टो मुआ हो जाते हैं। राजाई को भी ठोकर मार देते हैं। भक्ति मार्ग में मीरा का मिसाल है। भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हुए हैं। यहाँ मुश्किल निकलते हैं। हाँ ऐसे भी निकलेंगे, कहेंगे हमको तो पवित्र बनना है। फट से कहेंगे हमको राजाई की कोई परवाह नहीं है। जैसे उन राजाओं को रानियों की परवाह नहीं रही, छोड़ दिया, वैसे अब रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। ऐसी ऐसी रानियां निकलेगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। तुरंत ही बाप को पहचान करके कुर्बानी दे देंगी। बस हम तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भक्ति मार्ग में राजाओं के नाम हैं जिन्होंने संन्यास किया है। अभी तो ये है ज्ञान मार्ग। हर एक समझ सकते हम कहाँ तक धोबी बने हैं। बाबा कहते हर एक समझ सकते हम कहाँ तक धोबी बने, अर्थात दूसरों की आत्मा के ऊपर से जंक उतारने के लिए, मैल उतारने के लिए कहाँ तक दूसरों को समझाते हैं।
क्यों ना अच्छा धोबी बने, धोबियों में भी नंबरवार होते हैं ना। विलायत में कपड़े धोने के लिए भेजे जाते तो ज़रूर वह अच्छे कपड़े साफ करते होंगे। यहाँ भी ऐसे है, कोई तो झट साफ हो श्रीमत पर चल पड़ते, पावन बन और बनाते हैं। पुरुष पवित्र नहीं बनते तो स्त्रियों को कितना सहन करना पड़ता है। आजकल तो बहुत संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि हर एक मनुष्य 5 भूतों के बस है। क्रोध के बस भी बहुत नुकसान कर देते हैं। क्रोध भी कोई कम नहीं है, वह भी बड़ा शत्रु है। कहते हैं बाबा हम परवश हो गए। क्या करें बाबा, हम परवश हो गए। देह अहंकार आ जाता है, देह अहंकार आने से ही फिर और विकार आ जाते हैं। अपने को देही समझ बाप को नहीं याद करेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। सबसे पहला पार्ट है मैं कौन, मैं एक आत्मा हूँ। मनसा में तूफान तो आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना है। बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनना कोई क्या नहीं है। बाप कहते हैं कि विश्व का मालिक बनना कोई मौसी का घर थोड़ा ही है। शिव बाबा कहते बच्चों विश्व का मालिक बनना कोई मौसी का घर थोड़ा ही है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बने हैं तो जरूर कुछ तो पुरुषार्थ किया है ना। बरोबर बाप बैठ स्वर्ग के लिए राजा रानी बनाते हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप जो कहे उनकी श्रीमत को सिर माथे रखना है, बाप की श्रीमत पर चलना है। एक बाप ही है, एक बाप की है श्रीमत, बाकी सब है भूतमत। श्रीमत को भूले और ये भूत आए। बाबा कहते श्रीमत को भूले और ये भूत आए। झट माया बार कर कांध नीचे करा देती है। अपने को देखना चाहिए मैं कहाँ तक मैला हूँ। अच्छे बच्चे कुमार का आदि हैं, सर्विस कर रहे हैं। बच्चे मूत पलीती कपड़ों को धोने 5 विकारों पर जीत पहनाने जाते हैं। कोई को काम का भूत आया तो एकदम नाम बदनाम कर देते हैं। गंदा हो गया तो उनको बी के थोड़े ही कहेंगे। बाबा कहते गंदा हो गया तो उनको बी के थोड़े ही कहेंगे, उनका फिर रजिस्टर एकदम खराब हो जाता है। बाबा कितना सटका मारते साफ करने के लिए। कहते बाप को याद करो तो कपड़ा साफ होगा, नहीं तो भूत आते रहेंगे। धारणा नहीं होती है तो समझना चाहिए मैं कोई बहुत मैला हूँ। आगे जन्म में शायद हम बहुत गंदे थे, शर्म आना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते तो गंदे के गंदे रह जाते हैं। लायक नहीं बनते, तुम यहाँ आते हो लायक बनने। अच्छे कपड़े होंगे तो सूरवंशी व चंद्रवंशी बनेंगे। बाबा ने अब बेहद की विशाल बुद्धि दी है। सारी दुनिया के चक्र को तुम जान गए हो। मनुष्य कहते भी हैं हे पतित पावन, तो वह जरूर एक ही होगा जिसको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। वह है निराकार। 5000 वर्ष हुए जबकि ये धोबी घाट निकला था। 5000 वर्ष पहले भी ये धोबी घाट निकला था, अब फिर से निकला है। बाप कहते 5-5 हजार वर्ष बाद धोबी घाट भारत में ही बनता हूँ। इस योग से तुम एवर पावन बन जाएंगे। फिर 21 जन्म तुमको पतित होना ही है। वहाँ माया है नहीं, सतयुग त्रेता में माया है नहीं। पावन बनने बगैर तुम बैकुंठ जा नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा प्रजा तो बहुत बनती है, परंतु इसमें राजी नहीं होना चाहिए। गाते तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से राजाई के सुख घनेरे पाए, ना कि प्रजा के। यहाँ तो है ही दुख दाम। बल धनवान है क्योंकि अच्छे कर्म किए हैं। ये है लौकिक राजाई, स्वर्ग की है पारलौकिक राजाई। दोनों कैसे मिलती हैं ये भी तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते मेरी श्रीमत पर चलने से फिर 21 जन्म तुम सजाएं नहीं भोगेंगे। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, धंधा आदि छोड़ यहाँ बैठ जाना है। बच्चों की तुमको पालना करनी है, तुम्हारी रचना है। धंधा धोरी में घाटा व फायदा तो होता ही है। सतयुग में तो है प्रारब्धि,
वहाँ घाटे आदि की कोई बात नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से इतना फायदा करते हो जो 21 जन्म घाटे की कोई बात नहीं। पूरा ज्ञान ना लेने से फिर दर्जा कम मिलेगा। श्रीमत पर चलने से नष्टो मुआ बनते हो तो अच्छा ही पद पा लेते हो। उनका मान यहाँ ही होता है। नंबर बार राजाई मिलनी है तो फॉलो करना चाहिए। माता पिता को मदर फादर कर्म सीखते और सिखलाते हैं। कहते हैं श्रीमत पर चलो विकारों में नहीं जाओ। बाबा ने कहा परहेज पर चलो। युक्तियाँ बहुत बतलाते रहते हैं। अविनाशी सर्जन बाबा है, बाकी सभी है पेशेंट। तुम मददगार बनते हो, तुम हो नायब सर्जन नंबर बार। बाबा कहते तुम हो नायब सर्जन नंबर बार। सबसे तीखा अविनाशी सर्जन कौन है? एक शिव बाबा है। सर्जनों में नंबर बार होते हैं ना। कोई तो लाख भी कमाते, कोई तो अपना पेट भी पूरा नहीं भर सकते। कोई चलते चलते बाप का हाथ छोड़ देते तो उनके लिए कहेंगे ना ये छीछी मैले कपड़े हैं। बाबा ने कहा तो उनके लिए कहेंगे ना ये छीछी मैले कपड़े हैं। बहुत जन्मों के संस्कार खींचते हैं ना, फिर ज्ञान धारण नहीं कर सकते। ज्ञान का रंग चढ़ता नहीं, ये भी ड्रामा। बाबा आते ही हैं सुख देने के लिए। साधुओं को भी निर्माण धाम अपने सेक्शन में भेज देंगे। भारत का जो आज सनातन देवी देवता धर्म है वह प्रायः लोप हो गया है। अपने धर्म कर्म से भ्रष्ट हो गए हैं। बाबा ने कहा अपने धर्म कर्म से भ्रष्ट हो गए हैं। देवी देवता कहलाने वाला कोई रहा ही नहीं है, क्योंकि किसी के अंदर दिव्य गुण नहीं है। ना हो तब तो मैं आकर स्थापन करूं तो जरूर और भी धर्म की आत्माओं को वापस ले जाना पड़े। मनुष्य मुक्ति धाम में ही जाना चाहते हैं। बाप कहते मैं इसके लिए ही तो आया हूँ। आज संसार के अंदर मनुष्य इतने दुखी हैं, परेशान हैं। जन्म मरण के फेरे से भगवान हमको दूर करो, मुक्त करो। तो बाबा ने कहा उसके लिए ही तो मैं आया हूँ। तो बच्चों को अपने से पूछना चाहिए, क्या आगे हम बहुत पतित थे? जो धारणा नहीं होती, मम्मा बाबा के तख्त नसीन बन नहीं सकते तो जाकर दास दासी बनेंगे। बाप कहते मैं पतितों को पावन बनाने आया हूँ। इस शरीर का आधार लिया है, नहीं तो पतितों को पावन कैसे करूँ? शरीर का आधार ना लूँ तो मैं पतितों को पावन कैसे करूँ? तुम बच्चे कहेंगे बाप द्वारा हम सो देवी देवता पावन बन रहे हैं। अभी बने नहीं हैं, अभी तो हम सभी पुरुषार्थी हैं। श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है, यह नॉलेज बाप ही देते हैं। नॉलेजफुल एक गॉड फादर को कहा जाता है। वही सारे ब्रह्मांड मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। तुम भी नॉलेजफुल बन जाओ। कोई तो नॉलेजफुल बन जाते, कोई तो बिल्कुल धारणा नहीं करते। समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। अच्छे बच्चे बड़ा अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, बाकी घर बार तो संभालना ही है। शुरू में इनों की 14 वर्ष भट्टी रही। यज्ञ की स्थापना जब हुई तो 14 वर्ष तक एक रस बाबा ने भट्टी कराई। कपड़े धोते धोते कितने अच्छे गोरे बन गए। कोई टूट पड़े, कोई मैले के मैले ही रहे। आजकल तो 7 रोज भी मुश्किल ठहर सकते हैं। पहले तो पूरा भट्टी थी, भट्टी नहीं होती तो तुम तैयार कैसे होते? ईंटें भट्टी में पकती हैं ना, फिर कोई कच्चे रह जाते, कोई टूट पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, बहुत कपड़े फट पड़ते। श्रीमत पर नहीं चलने से साफ नहीं होते। अब आत्माओं की परम पिता के साथ सगाई कराई जाती है।
शिव बाबा कहते मैं तो एवर पावन हूँ, मुझे याद करते रहो तो तुम पावन बनते जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते ये प्रैक्टिस करो। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते ये प्रैक्टिस करो। जो अच्छे बच्चे हुए तो झट प्रैक्टिस में लग जाते हैं, खुशी में रहते हैं, रात को जागकर अपनी आत्मा को धोते हैं। बाबा ने कहा रात को जाग कर के अपनी आत्मा को धोते हैं। समझते पवित्र बनेंगे तो कपड़ा भी पवित्र मिलेगा। इसलिए बाबा कहते नींद को जीतने वाले बनो। बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र होगी। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है, उसी समय याद करने की राय देते हैं। नींद आए तो आँखों में तेल लगा लो। अमृत वेला में बाबा ने कहा नींद आए तो आँखों में तेल लगा लो, मतलब पुरुषार्थ करो। कुछ भी हो जाए पुरुषार्थ करो। श्रीमत मिलती है याद करो। भल माया तूफान लाए तो भी तुम बाबा को याद करो। भल माया कितना भी तूफान लाए तो भी तुम बाबा को याद करो। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, श्रीमत पर पूरा नष्टो मोहा बनना है, परहेज और युक्ति से चलना है, रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। नंबर 2, नींद को जीतने वाला बन अमृत वेले विशेष आत्मा को साफ बनाने के लिए बाप की याद में रहना है। ज्ञान योग से आत्मा को पावन बनाना है। वरदान, एक ही संकल्प में स्थित हो, महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। एक ही संकल्प में स्थित हो, महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। स्पष्टीकरण, ये आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है। आबू की पहचान कर लो, आबू की पहचान। इस महातीर्थ की प्रत्यक्षता के लिए सर्व ब्राह्मण बच्चों का एक ही संकल्प हो कि हर आत्मा को यहाँ से ठिकाना मिले, सबका कल्याण हो। जब ये शुभ आशाओं का दीपक हरेक के अंदर जगे, सबका सहयोग हो, तब कार्य में सफलता हो। सबके मन से ये आवाज़ निकले कि ये मेरी जिम्मेवारी है। जब हर एक स्वयं को ऐसा जिम्मेवार समझेंगे, तब प्रत्यक्षता की किरण अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। पावन पावन आवे अब्बा का वतन। स्लोगन, अंतर्मुक्ता की विशेषता को धारण कर लो तो सर्व की दुआएं मिलती रहेंगी। अंतर्मुक्ता की विशेषता को धारण कर लो तो सर्व की दुआएं मिलती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं। अपने मन को चारों तरफ से हटाएंगे, देखेंगे अपने आप को चमकते हुए सितारे के रूप में। मैं बाप के साथ सदा कंबाइंड हूँ। बाप मेरा साथी बना है। सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो मेरे सन्मुख है। वास्तव में मैं आत्मा तो सृष्टि रंगमंच पर आकर के अपने पिता परमात्मा को भूल गई थी। प्यारे पिता शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन के द्वारा मुझे अपने घर का पता बताया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। अब मैं आत्मा अति खुशी और उमंग में हूँ। अपने पिता परमात्मा से मिलने के लिए देह रूपी वस्त्रों को त्याग करके जा रही हूँ। उड़ रही हूँ मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच से दूर। खुले नीले आसमान में मैं आत्मा विचरण कर रही हूँ।
उससे भी ऊपर सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी दूर अब मैं प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, सितारों की दुनिया में, जहाँ सभी आत्माएं स्टार मिसल चमक रही हैं। मैं उससे भी ऊपर देख रही हूँ अपने शिव बाबा को, जो रूप में बिंदु है लेकिन गुणों में सिंधु के समान है, जिसकी शांति की किरणें पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के सन्मुख पहुंच जाती हूँ। बाबा से मीठी मीठी गुणगान करती हूँ। बाबा आप कितने महान हैं, ऊंचे से ऊंच है। आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। बाबा मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। शिव बाबा से शक्तिशाली किरणें निकल निकल के मुझ में समाती जा रही है और मैं आत्मा सर्वगुण और शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं आत्मा परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों ब्रह्मों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।